सुनो। बू बू। हाँ हाँ, बताओ, दिखाओ। बू बू बताओ। वेरी गुड। टक टक। हम्म, म्याऊं बताएगी तो पिटाई। रट रही है ये रट रही है। पिटाई होगी पिटाई। हाँ, पैटर्न फॉलो कर टक रही है। टक। हाँ का है। हाँ। वेरी गुड। म्याऊ पूछना। हाँ बताओ। म्याऊ। हाँ का है। वेरी गुड। बैठो। टक टक। फिर से सुनो ध्यान से। टक टक। हाँ बताओ। दिखाओ। टक टक। वेरी गुड। भी कहते हैं कि अब समाज में परिवर्तन आ रहा है, लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी नहीं हैं, या लोगों का आपस में प्रेम नहीं रह गया है, या लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आभार, और यदि नहीं किया है तो आप अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब है वो एक मनोबल को बढ़ाता है, एक हिम्मत देता है कि हम जो करने जा रहे हैं वो अच्छा करने जा रहे हैं। बड़े भाई एसपी जोशी जी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर किसी का ऐसा बच्चा है जो मूक बधिर है और ऐसा है, तो 5 साल से पहले अगर उसको संबंधित डॉक्टर को, जो ENT वाले डॉक्टर होते हैं उनको दिखा दिया जाए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो इसके होते हैं उनको दिखा दिया जाए, तो सरकार उनकी निःशुल्क इलाज भी करती है। सरकार की तरफ से फंड रिलीज होता है, उनके इलाज के लिए जो ज़रूरी कागजात थे वो पूरे करने होते हैं। अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं कोई नई जानकारी लेके तो नहीं आ रहा हूं, या कोई नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसने हमको सामाजिकता का ताना बाना बुनना सिखाया। एक ऐसी जानकारी या ऐसी जो चीज़ हुई है अभी हमारे समाज में, लोगों ने जिस तरह से एक बिटिया के लिए आगे आए और उसको एक नया जीवन दिया, या उसको एक नई सुनने की क्षमता प्रदान कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर, जिनको सही मायने में भगवान कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, जो कि कुछ भी परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, ऐसे ही एक घटना, ऐसी एक जानकारी जिन्होंने एक बालिका के जीवन को पूरी तरह परिवर्तित करने में अपना योगदान दिया है। तो इसी वीडियो पे मैं जानकारी साझा करना चाहता हूं, और मेरा उद्देश्य ये है कि आज भी कहते हैं कि अब समाज में परिवर्तन आ रहा है, लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी नहीं हैं, या लोगों का आपस में प्रेम नहीं रह गया है, या लोग सुख दुख में एक साथ खड़े नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा भी हो रहा है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। लोग आज भी आगे आते हैं और मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही कुछ आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बस तो हमसे या आपसे यही अपील है कि आप हमें, जो हमारा ये विज़न है, हम जिस तरफ चल रहे हैं, हम एक वीडियो जानकारी दे रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम इसमें करके बहुत सारा कुछ बन जाएंगे, कमा लेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये कि हम जानकारियाँ साझा कर सकें, आप लोगों से वार्ता कर सकें, बातचीत कर सकें। हम जो कहें आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ उसका क्रिया प्रतिक्रिया कर सकते हैं। खैर, ये बात, अब हम जो मूल मुद्दा है, जिस मूल मुद्दा के लिए आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। यमकेश्वर की जो भूखंडी ग्राम सभा है, वहाँ के विकास जोशी हैं, उनकी एक पुत्री है अवनी जोशी, जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल की है। मूक बधिर है, सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है। माँ बाप के लिए चिंता का विषय है, होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब घर में बालिका मूक बधिर हो तो माँ बाप का चिंता मगन तो होता ही है। अगर हम 2 मिनट के लिए अपने कान बंद कर दें या आँख बंद कर लें तो हमारे लिए दुनिया कुछ भी नहीं रह जाती है।
हम परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तो उस बालिका के जीवन में क्या कुछ होता होगा यह हम समझ सकते हैं। और उस बालिका के ठीक करने के लिए, उसके इलाज के लिए उसके माँ बाप तो परेशान थे ही, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं थे कि उसका इलाज कर पाते। उनको एक नई राह दिखाने वाले, एक नया उसके जीवन में मोड़ लाने वाला, अवनी जोशी के जीवन में मोड़ लाने वाले बाल मैत्री शिशु संस्थान ट्रस्ट ड्यूली के जो संचालक हैं, प्रबंधक महोदय हैं, ऑनर हैं, बड़े भाई श्री ऋषि कंडवाल जी ने उस बालिका के इलाज के लिए आगे आते हैं, डॉक्टरों से बात करते हैं और डॉक्टर उनसे उम्मीद जगाते हैं कि इस बालिका सुनने की क्षमता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। संपर्क किया जाता है इंद्रेश अस्पताल देहरादून में। डॉक्टर दीप्ति मंगाई की रेख देख में बालिका की जांच पड़ताल होती है और फिर प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो उसके कान में सुनने की मशीन लगानी थी, उसका ऑपरेशन होना था, उस प्रक्रिया में लाखों रुपए का खर्च आना था। पिताजी सक्षम नहीं हैं, घर का काम करते हैं, इतना पैसा नहीं है, क्या करते। प्रश्न खड़ा था जीवन के सामने, ये यक्ष प्रश्न था। तब ऋषि कंडवाल जी ने एक मुहिम चलाई बालिका के लिए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इस बालिका का ऑपरेशन होना है और इसके लिए धन की आवश्यकता है। उसके बाद उनकी पोस्ट को हम सभी लोगों ने भी आगे बढ़ाया, हमने भी जितना हो सकता उतना करने की कोशिश की। उसके बाद आगे आए भुखंडी गांव के ही श्री देवेंद्र जोशी जी, जो उदयपुर मंडल दिल्ली नोएडा जो एनसीआर है उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने इसका बीड़ा उठाया, लोगों से बातचीत करनी शुरू करी, लोगों से उन्होंने बातें करी, लोगों से उसने पर्सनल मैसेज भेजे और अवनी बेटिया के लिए धन एकत्रित किया। और उसके बाद जो है उस बिटिया के लिए सहायता राशि लोगों के द्वारा पहुंचाई गई। ये बहुत बड़ा एक यज्ञ जैसे था, एक बड़ा कार्य था जिसको कर पाना वास्तव में संभव नहीं था। लेकिन देवेंद्र जोशी जी, एसपी जोशी जी और अन्य सभी बड़े बड़े जिन्होंने भी, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, उन सभी लोगों ने अथक प्रयास किया और बिटिया के लिए धन जुटाने में सक्षम रहे। उसके बाद इंद्रेश हॉस्पिटल में अवनी जोशी का ऑपरेशन होता है, मशीन लगा दी जाती है। उसके बाद उसको 15 दिन के लिए घर छोड़ा जाता है। फिर अस्पताल आते हैं और डॉक्टर की रेख देख में, उनकी सानिध्य में उसकी जांच जारी होती है। जो लड़की बिल्कुल भी सुन नहीं सकती थी, बिल्कुल भी बोल नहीं सकती थी, उसके लिए दुनिया बिल्कुल वैसी थी, आज वह लड़की सुनने लग गई है। उसके सर पे यहाँ पे मशीन लगी हुई है और उसकी रेंज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। अभी मैं वीडियो में देख रहा था तो वो जैसे डॉक्टर उसको बोल रहे थे तो वो कोई आवाज़ निकाल रहे तो उसको पहचान रही थी और उसके जो चित्र था उस पर हाथ लगा रही थी, यानी कि वो सुनने में सक्षम हो गई है। उसके जीवन में परिवर्तन आया। ये परिवर्तन आना उसके लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके जीवन के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, यह आप सभी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। खैर, जब मेरी बड़े भाई एसपी जोशी जी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर किसी का ऐसा बच्चा है जो मूक बधिर है और ऐसा है तो 5 साल से पहले अगर उसको संबंधित डॉक्टर को, जो ENT वाले डॉक्टर होते हैं, उनको दिखा दिया जाए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो इसके होते हैं उनको दिखा दिया जाए, तो सरकार उनकी निःशुल्क इलाज भी करती है। सरकार की तरफ से फंड रिलीज होता है, उनके इलाज के लिए जो ज़रूरी कागजात थे वो पूरे करने होते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है, अगर हमारे समाज में, हमारी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको ये जानकारी दी जाए और वह भी समय पे डॉक्टरों के पास जा सके, उस बच्चे को भी, उन बच्चों को भी नया जीवन मिल सके। ये अवनी जोशी के जो ये जीवन में अब थोड़ा परिवर्तन आ रही है, सुनने की जो उसके अंदर मशीन से क्षमता बढ़ रही है, वो काबिल तारीफ़ है। जीवन का एक नया मोड़ है उसके जीवन में और थोड़ा बहुत
बोलने की भी कोशिश कर रही है। शायद भगवान ने चाहा तो वो बोल भी ले, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन इन सब के पीछे सभी लोगों की एक नेक भावना थी, नेक सोच थी, नेक विचार थे। और यही नेक विचार, यही नेक सोच हमारे समाज को समृद्ध भी बनाते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं। तो जिन लोगों ने अवनी के लिए मदद की है, मैं हरीश कंडवाल की उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बड़े भाई ऋषि कंडवाल जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। देवेंद्र जोशी जी का आभार प्रकट करता हूँ। एसपी जोशी जी का आभार प्रकट करता हूँ। तो वो तमाम उन लोगों ने जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अवनी के साथ खड़े रहे, ताना बाना बुनकर खड़े रहे और उसको हिम्मत देने का काम करते रहे, उन सभी लोगों को और उन डॉक्टरों का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने उस डॉक्टर की टीम का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अवनी को एक नया जीवन देने का प्रयास किया, एक उसके जीवन में एक नए सवेरे लाने का प्रयास किया। इसीलिए शायद कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, वो जीवन को कैसे भी परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आज संभव है, इस वैज्ञानिक युग में संभव है। लेकिन इन चीज़ों का समय पर इलाज हो जाए तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अगर हमारे समाज में कोई ऐसे मूक बधिर है तो उन बच्चों के माँ बाप को ज़रूर बताइए कि समय पर जाएं, इलाज कराएं। अगर सरकार उनकी मदद करती है तो यह इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यह लोक कल्याण का काम है। आज की वीडियो में यही था। फिर कुछ नई जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कुछ नया जो कुछ भी होगा हम आप तक बने रहने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।